और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। ईरान में मोसाद ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन का बड़ा दावा है, फोर्दो परमाणु केंद्र में मोसाद के पहुंच चुके हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाने से अभी कोसों दूर है, ये बात अब कही गई है कोहेन की तरफ से। मोसाद के पूर्व प्रमुख हैं योसी कोहेन, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई हॉर्मुज की नाकेबंदी पर अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रंप की रणनीति पर अब कई अधिकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को अब बड़ी नसीहत है। नसीहत में वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऑपरेशन यूएस के लिए बहुत महंगा दांव बन जाएगा। नया सैन्य मोर्चा खोलना ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है। खुद अब उनकी टीम के अधिकारियों ने समझा रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो दुनिया में तेल संकट बढ़ सकता है और नया मोर्चा अगर इसे बनाने की कोशिश की गई तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को बढ़ाने में जुट चुका है ईरान। हॉर्मुज की नाकेबंदी को बढ़ाने में किस तरह से ईरान की बड़ी तैयारी है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान इस नाकेबंदी को फिलहाल खोलने के मूड में नहीं है। ईरान इस नाकेबंदी को लेकर जाएगा 2029 तक। ट्रंप का जो कार्यकाल है, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लग सकता है, ये रणनीति ईरान की है। हॉर्मुज में जहाजों की सबसे निचले स्तर पर एक तरह से आवाजाही है। समंदर की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक बड़ा तनाव अब कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और अब बात फारस की खाड़ी में रचे गए उस अदृश्य चक्रव्यूह की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के हाथ पैर बांध दिए। अब समंदर की उफनती लहरों पर सीना तान कर खड़ा रहने वाला अमेरिका आज बेबस है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, उनके बिसात पर अमेरिका का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इजराइल से आई एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर पूरे वेस्ट में खलबली मचा दी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साल 2029 तक, यानी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक पूरी तरह से ठप रखने का खाका खींच लिया। आखिर कैसे मुश्तबा खामनेई के चक्रव्यूह में घुटने टेकने पर मजबूर है ट्रंप, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत। ये वो खोखले शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ट्रंप दुनिया को डराने के लिए करते आए हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जो ट्रंप कभी चंद घंटों में तेहरान को उड़ाने की हुंकार भरते थे, आज उनके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये किसी महाशक्ति की ताकत नहीं, बल्कि बेबसी की वो जुबान है जो बता रही है कि ईरान के आगे ट्रंप के तेवर अब ढीले पड़ चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज, जिस पर 2029 तक स्थायी ताला लगाने की आशंका गहरा गई है। सच्चाई को छिपाने के लिए ट्रंप दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला हुआ है और ईरानी समुद्री माइंस हटा दी गई है। लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक का डेटा ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस होर्मुज से युद्ध से पहले रोजाना 130 से 140 कमर्शियल और ऑयल टैंकर गुजरते थे, आज वहां बीते 5 दिनों में महज 42 जहाज ही निकल पाए हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोंटा जा रहा है और ट्रम्प का हर दावा सफेद झूठ साबित हो रहा है। दरअसल ईरान ने मन बना लिया है कि वो ट्रम्प के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान का प्लान साफ है, 2029 में ट्रम्प का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करो और होर्मुज को बंद रखो। अमेरिकी रणनीतिकारों का दावा है कि ट्रम्प ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पास ट्रम्प के हर विकल्प का अचूक तोड़ मौजूद है। पहला विकल्प है भीषण सैन्य हमला। अगर अमेरिका बड़ा सैन्य हमला करता है तो ईरान इसका जवाब पूरे अरब देशों पर मिसाइलें बरसाकर देगा। और सच्चाई यह है कि अरब में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस ही मौजूद नहीं है। दूसरा विकल्प है कड़ा आर्थिक प्रतिबंध, यानी ट्रम्प ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ईरान दशकों से बैन झेल रहा है। आर्थिक घेराबंदी तेहरान के इरादों को कभी तोड़ नहीं पाई और न आगे तोड़ पाएगी। और तीसरा विकल्प है यथास्थिति बरकरार रखना, यानी जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन इस स्थिति में होर्मुज कभी नहीं खुलेगा। समंदर पर ईरान का अप्रत्यक्ष कब्जा रहेगा और अंत में ट्रम्प को झुकना ही पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह विवश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और पेंटागन ने ट्रम्प को स्पष्ट चेतावनी दी है कि होर्मुज को बलपूर्वक खोलने का कोई भी ऑपरेशन भयंकर, खूनी, बेहद लंबा और बेहिसाब खर्चीला होगा। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देश ऐसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। होर्मुज के चक्रव्यूह से बचाने के लिए अमेरिका अब युद्ध से पहले ही तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुट गया है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब इराकी तेल के लिए सीरिया और तुर्की के रास्ते नई पाइपलाइंस बिछाने की तैयारी है। इराक 2 विशाल पाइपलाइंस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। पहली पाइपलाइन बसरा से शुरू होकर हदीथा, बैजी और किरकुक होते हुए तुर्की के सिहान पोर्ट तक जाएगी। ,1300 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से रोजाना 22.5 लाख बैरल तेल भूमध्य सागर तक पहुंचेगा। दूसरी पाइपलाइन इराक के हदीथा से सीरिया के बनियास बंदरगाह तक
900 किलोमीटर लंबी हदीथा बनियास पाइपलाइन, जिसकी क्षमता रोजाना 15 से 20 लाख बैरल होगी। लेकिन अमेरिका का प्लान भी ईरान के मास्टर स्ट्रोक के आगे फेल होता दिख रहा है। युद्ध नीति में तेहरान वाशिंगटन से 10 कदम आगे चल रहा है। अगर अमेरिका इन वैकल्पिक मार्गों के सहारे मिनी वॉर खींचने की कोशिश करेगा तो ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल भी करेगा। यमन के हूती विद्रोही सऊदी की पाइपलाइंस पर हमले करेंगे, तो वहीं इराकी शिया मिलिशिया इराक सीरिया पाइपलाइंस को निशाना बनाकर ठप कर देंगे। यानी समंदर हो या जमीन, तेल का हर कतरा ईरान की रडार पर होगा। साफ है महाशक्ति अमेरिका इस वक्त मुज्तबा खामनेई के बिछाए उस जाल में उलझ चुका है, जहां से निकलने का हर रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। अगर होर्मुज 2029 तक बंद रहा तो दुनिया एक ऐसे भयानक ऊर्जा संकट और महंगाई की आग में झुलसेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सुपर पावर का अहंकार टूट चुका है और इतिहास गवाह बन रहा है कि फारस की खाड़ी में बाजी अब पूरी तरह ईरान के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।